हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो यूट्यूब पर इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में वैकेंसी है वो एफसीआई की वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी हैं, कब तक नोटिफिकेशन आएगा, वैकेंसी का सच क्या है और वैकेंसी जो दिखाई जा रही है आप लोगों को उनका जो ऑथेंटिक सोर्स है वो क्या है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, दिखाऊंगा कि कहाँ से वो वैकेंसी बताई जा रही है, कितनी वैकेंसी आ सकती हैं, 2022 में कितनी वैकेंसी आई थी वो भी एक्सप्लेन करूंगा, और कितनी कैटेगरी में रिक्रूटमेंट होती है वो भी बताऊंगा, क्या एलिजिबिलिटी रहती है, क्या सिलेबस रहता है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग देखने वाले हैं एफसीआई के बारे में। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि एफसीआई होता क्या है। तो हम लोग देखेंगे व्हाट इज एफसीआई। तो एफसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय खाद्य निगम, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये क्या है? इज काउंटेड एज ए वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पीएसयू है। पीएसयू क्या होती है? जो प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है वो पीएसयू होती है। तो ये एक पीएसयू है। क्या सर ये गवर्नमेंट जॉब रहती है? तो बिल्कुल ये एक सरकारी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है। उसके बाद इसका काम क्या रहता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। डील विद द फूड ग्रेन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर द ग्रेजुएट कैंडिडेट्स। ये मतलब फूड को मैनेजमेंट का काम करती है। डायरेक्ट जो किसानों से जो फूड खरीदा जाता है वो आप लोग का पहले स्टेट गवर्नमेंट खरीदती है, फिर बाद में उसको वो वहाँ से जा कर के एफसीआई के पास आता है। जब एफसीआई के पास फूड आ जाता है वो एमएसपी के माध्यम से, आप लोगों को पता ही है, फिर उसके बाद वो फूड जो स्टेट में है उनको दिया जाता है, और वहाँ से जो उचित दर की दुकान होती है, राशन की दुकान होती है, 2-3 रुपये पर केजी के हिसाब से उसको पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और इसमें सिर्फ आप लोगों का काम टॉप लेवल पर है, सेंट्रल लेवल का वो समझाऊंगा मैं क्या काम है। और इसमें जो मेनली है ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए ये वैकेंसी निकाली जाती है इसमें। और फूड कॉर्पोरेशन कंडक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर असिस्टेंट ग्रेड 3 रहती है। और बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं इसमें, जैसे कि आप लोगों का जनरल का डिपार्टमेंट, अकाउंट्स वाला डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपो जहाँ पर ये गोडाउन बने रहते हैं एफसीआई के, वो डिपो वाला होता है। फिर इंजीनियरिंग का जेई होता है, और स्टेनोग्राफर का ग्रेड 2 वाला होता है। तो एफसीआई भारतीय खाद्य निगम 1964 के तहत खाद्य नीति के निम्नलिखित काम क्या करता है वो यहाँ पर मैंने लिखा है। तो एक तो सबसे पहले किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रभावी मूल्य समर्थन अभियान, जो आप लोगों का एमएसपी होता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पूरे देश में खाद्यान्न का वितरण करना, ये किसका उद्देश्य है, किसका काम है? ये एफसीआई का काम है। ये डायरेक्टली नहीं वितरण करता है, इनडायरेक्टली करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्नों के परिचालन व बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या होता है? जो आप लोगों का फूड को गोडाउन में स्टोर किया जाता है वही बफर स्टॉक होता है। उसके बाद एफसीआई ने संकट प्रबंधन उन्मुख खाद्य सुरक्षा को एक स्थिर सुरक्षा प्रणाली में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये तो बेसिक डिटेल थी एफसीआई के बारे में कि एफसीआई होता क्या है। अब हम लोग देखेंगे रिक्रूटमेंट क्या है, किस तरीके से आएगी। तो असिस्टेंट ग्रेड 3 की रिक्रूटमेंट 2024, तो इसमें आप लोगों का एफसीआई है। पोस्ट आप लोगों की AG3 यानी कि असिस्टेंट ग्रेड 3 होता है। डिपार्टमेंट ये होते हैं जनरल, अकाउंट्स, टेक्निकल एंड डिपो। एडवर्टाइजमेंट नंबर कब आएगा वो मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। और उसके बाद वैकेंसी कितनी है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और प्योरली गवर्नमेंट जॉब है। एप्लीकेशन फॉर्म इसका आप लोगों का ऑनलाइन भरा जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है? इसमें 2 फेज़ में एग्ज़ाम होता है, फेज़ 1 एंड फेज़ 2। ये AG3 के लिए है। अगर आप लोग मैनेजर के लिए जाओगे, कैटेगरी 2 के लिए जाएंगे, तो फेज़ 2 के बाद आप लोगों का इंटरव्यू भी होता है। सैलरी पैकेज कितना रहता है सर? तो ये आप लोगों की लेवल 5 की 2800 ग्रेड पे की जॉब है। तो जो PSU रहते हैं इनका खुद का बेसिक रहता है, तो इनिशियल आप लोग का 28,200 बेसिक रहेगा। उसके बाद ये एफसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप लोग अप्लाई करेंगे। उसके बाद डेट्स वगैरह कब तक है? तो जो आप लोगों को बताया जा रहा है कि दिसंबर में इसका फॉर्म आएगा, तो ये बिल्कुल भी बात सच नहीं है। दिसंबर में ना ही कोई एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, ना नोटिफिकेशन आएगा, ना ही फॉर्म भरा जाएगा। कब आएगा, क्यों आएगा, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। उससे पहले मैं एफसीआई के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दे देता हूँ। इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा, जो कैटेगरी रहती है उसकी जो फीस रहती है इसमें 500 रुपये रहती है आप लोगों की 500 AG3 के लिए, और 1000 या फिर 800 भी रहती है। ये रहती है आप लोगों के मैनेजर के लिए, वो मैं दिखाऊंगा भी आप लोगों को। और जो SC ST और फीमेल एस्पिरेंट है, फीमेल कैंडिडेट है, इनकी कोई भी फीस नहीं होती है। तो ये फीस है। उसके बाद मैंने जो इस रिक्रूटमेंट की 2022 में जो रिक्रूटमेंट आई थी एफसीआई की 2022 में लगभग 5000 के आसपास रिक्रूटमेंट थी। तो उसकी मैंने एनालिसिस करी थी। तो उस एनालिसिस के आधार पर जो मैंने कंटेंट तैयार किया है वो ये कंटेंट है।
साइंस भी आती है इसमें, तो उसके 1000 वन लाइनर तैयार हैं। ज्योग्राफी आती है 1000 वन लाइनर, हिस्ट्री 1000 वन लाइनर, स्ट्रेटेजी के 1000 वन लाइनर, पॉलिटी 1000 वन लाइनर। उसके बाद कंप्यूटर आप लोगों का फेज 2 में आएगा, और आप लोगों का जो कैटेगरी 2 है मैनेजर में भी आएगा, करंट अफेयर भी। तो ये सारे पीडीएफ तैयार हैं, इंग्लिश में अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है। अगर आप लोग इन पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं तो आप लोगों को 150 रुपीज़ की पेमेंट करनी होगी इस नंबर पर। पेटीएम करिए, गूगल पे करिए, फ़ोनपे करिए, ऑल पेमेंट मोड एक्सेप्टेड। तो ये था आप लोगों का कंटेंट के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि सर इसका फॉर्म कौन कौन भर पाएगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, तो वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। द इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर एडवाइज टू हैव ए लुक एट द रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जो आप लोग का जेई आता है, जूनियर इंजीनियर, तो इसमें आप लोगों की दो है, एक तो मैकेनिकल वाले और सिविल वाले। तो आप लोगों के पास क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए बीटेक की, किसमें, इंजीनियरिंग में। इलेक्ट्रिकल वाले भी एलिजिबल है और मैकेनिकल वाले भी। और उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट आती है स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड, तो ग्रेजुएट होने चाहिए, ओ लेवल का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। डोएक का स्पीड आप लोग की 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और 80 वर्ड पर मिनट किसमें होनी चाहिए, शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। और डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, ये भी आप लोगों के लिए अलाउड रहेगा। असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी देख लेते हैं, तो डिग्री होनी चाहिए। मेन सब्जेक्ट प्रोफेंसी इन द इंग्लिश, 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, ये इसमें आप लोगों को एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए रहती है। उसके बाद चलेंगे टाइपिस्ट, तो ये टाइपिस्ट की रहेगी, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट की आप लोगों की स्पीड होनी चाहिए हिंदी में। AG3 जनरल एंड डिपो, इसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं, तो इसमें सिर्फ आप लोगों के पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। परसेंटेज का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, कोई बोलेगा सर मेरे 50% है तो भी आप लोग फॉर्म भरेंगे, 40 वाले भी भरेंगे, 60 वाले भी भरेंगे, 70 वाले भी भरेंगे, फॉर्म हर कोई भर सकता है। AG3 वाला, जो AG3 वाला है। मैनेजर का क्या क्राइटेरिया वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अकाउंट्स में क्या होना चाहिए, आप लोगों के पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, यानी बीकॉम आप लोगों के पास होनी चाहिए, कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है। उसके बाद चलेंगे टेक्निकल में, तो टेक्निकल का देख लेते हैं। कैंडिडेट के पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आइदर इन एग्रीकल्चर या बोटनी या बायोटेक्नोलॉजी या जूलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री, तो इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में आप लोगों के पास क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट, दोज कैंडिडेट हु हैव बीटेक या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री इन फूड साइंस, टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो वो भी आप लोगों के लिए इसमें एप्लीकेबल रहेंगे। तो ये थी आप लोगों की एलिजिबिलिटी, कौन इसका फॉर्म भर पाएगा कौन नहीं। उसके बाद देख लेते हैं इसमें जो है एज लिमिट क्या रखी जाएगी। तो जेई के लिए 28 रखी जाती है, चाहे वो सिविल वाला हो या इलेक्ट्रिकल वाला हो। और असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए आप लोगों की 27 रखी जाती है, और स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के लिए 25 रखी जाती है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ये एज का क्राइटेरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो अब आप लोगों को मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा। आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर ली होगी, तो मैं एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ कि एज लिमिट कैसे काउंट की जाएगी। सपोज दैट अगर आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी होता है फरवरी में, 1 फरवरी को आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी होता है, और 2 दिन बाद फॉर्म शुरू हो जाता है, 2 फरवरी से आप लोगों का फॉर्म शुरू हो जाता है। ये मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ। सपोज आप 2 फरवरी से आपका फॉर्म शुरू हो गया, और फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है 28 फरवरी है, 28 फरवरी। ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये ऑफिशियल नहीं है, मैं आपको एज लिमिट समझा रहा हूँ। जो फॉर्म भरने की जो डेट है ये क्या है, लास्ट डेट 28 फरवरी। जो एज लिमिट काउंट की जाएगी तो 28 फरवरी को काउंट की जाएगी कि 28 फरवरी तक आप लोगों की जो एज है वो 27 होनी चाहिए, और जेई के लिए 28 होने चाहिए। तो ये है एज लिमिट का क्राइटेरिया, इस तरीके से आपकी एज काउंट की जाएगी। 26 हो 25 हो तो आप लोग भर सकते हैं। अब कुछ रहेंगे ओबीसी वाले कैंडिडेट, तो वो 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, वो अलग से मिलेगा, तो वो 28 के बाद मिलता है। तो आप लोग अगर 30 के भी है, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो भी आप लोग फॉर्म भर पाएंगे, और 31 वाले भी भर पाएंगे, 31 साल के भी हैं तो ये है आप लोगों का एज का क्राइटेरिया। ये कमेंट्स में पूछा था इसलिए मैंने एक्सप्लेन करा है। उसके बाद ये 32 साल 40 साल ये लिखा है इसमें। ओबीसी वाले 30 साल तक भी भर सकते हैं, SC ST वाले 32 तक, तो वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया किस तरीके से ये आप लोगों की एज काउंट की जाती है। अब देखेंगे हम लोग इसका कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है। तो ये एग्ज़ाम 2 फेज़ में होता है, और फेज़ 1 एंड फेज़ 2। फेज़ 2 एग्ज़ाम देयर विल बी 2 पेपर। फेज़ 2 में 2 पेपर होते हैं, एक आप लोग का नॉन टेक्निकल होता है और एक प्योरली टेक्निकल होता है। फेज़ 1 का एग्ज़ाम पैटर्न मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। इसमें आप लोगों के 100 क्वेश्चन रहते हैं, 100 नंबर के। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, 1 घंटे का आपको टाइम मिलता है। तो ये इसका एग्ज़ाम पैटर्न है, जिसमें आप लोग की इंग्लिश, रीजनिंग,
मैथ और जीएस पूछी जाती है 25-25 के, टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल आप लोगों का मीडियम रहता है और सेक्शनल टाइमिंग रहती है 15-15 मिनट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल 60 मिनट्स में आप लोगों को 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं और फेज़ 1 के 15 गुना कैंडिडेट आप लोगों के फेज़ 2 का एग्ज़ाम देते हैं। अब फेज़ 2 में आप लोगों के 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर आप लोगों का हर एक पोस्ट के लिए कॉमन होता है और दूसरा पेपर आप लोगों का डिपेंडिंग आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई भरा है वो आप लोगों का 120 मार्क्स का होता है जो, और सेकंड पेपर आप लोगों का 60 नंबर का होता है और 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, 1-2 का होता है। टोटल 240 नंबर का होता है आप लोगों का फेज़ 2 का एग्ज़ाम। और उसके बाद ये सब्जेक्टिव एक एग्ज़ाम होता है, ये सिर्फ आप लोगों का स्टेनोग्राफर के लिए रहता है, तो ये सब के लिए नहीं रहता है। उसके बाद इस मैं आपको सिलेबस भी बता देता हूँ कि सर सिलेबस क्या रहता है, तो सिलेबस भी देख लेते हैं। तो ये AG3 का सिलेबस है फेज़ 1 का। सब्जेक्ट यहाँ दिखेगा और टॉपिक्स यहाँ दिखेंगे। तो आप लोगों का जो सबसे पहला सब्जेक्ट आता है इंग्लिश, तो इसमें ग्रामर आती है, एरर आती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, वोकैबुलरी, एंटोनिम, सिनोनियम। प्योरली बैंकिंग वाला पैटर्न रहेगा ये चीज़ें, सिनोनियम, पैराजम्बल, सेंटेंस। एग्जाम कौन कराएगा? जो बैंक के करवाता है, IBPS। तो वो पैटर्न भी आप लोगों का बैंक वाला रखेगा। रीजनिंग में अरिथमेटिक अरेंजमेंट पैटर्न, ये आप लोगों का सिलोगिज्म, पजल, एनालॉजी, इनइक्वालिटी, सेटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, बेसिक कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन, ये रहेगा आप लोगों का रीजनिंग वाला। उसके बाद आप लोगों का मैथमेटिक्स का रहेगा कैलकुलेशन, क्वाड्रेटिक, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट और DI। उसके बाद आप लोग का नंबर सीरीज और अर्थमेटिक की जो प्रॉब्लम रहती है 6-7 चैप्टर है वो पूछे जाते हैं। तो ये आप लोग का मैथमेटिक्स का है। GS आप लोगों की पूछी जाएगी 25 नंबर की प्री में और 45 नंबर की फेज़ 2 में। तो ये आप लोगों की प्योरली SSC की आती है। GS की मैं क्लास शुरू करूँगा जल्दी, तो ये 45 की आप लोगों की आएगी फेज़ 2 में। वही आप लोगों का हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, स्टैटिक, GK, तो इसमें आप लोगों का पूरा कवर हो जाएगा जो आप लोगों का GK वाला सेक्शन है। इसमें मैंने आप लोगों के लिए टोटल 70 टॉपिक्स भी सेलेक्ट कर रखे हैं। एक स्ट्रैटेजी वाली वीडियो भी बना रखी, किस तरीके से आप लोगों को FCI के लिए GK पढ़नी है। वो स्ट्रैटेजी वाली वीडियो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार आप लोग जा करके चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद देख लेते हैं इसमें जो आप लोगों का सैलरी पैकेज रहता है, तो ये आप लोगों का 2800 से लेकर के 34,000 इसका बेसिक रहेगा। और सैलरी किस तरीके से बनेगी, तो JEE का 35,000, ये 34,000 बेसिक स्टार्टिंग होंगी और स्टेनो की 30,500, AG3 की 28,200। तो लगभग मैंने सैलरी तो आप लोगों के डाल रखी है, सैलरी स्लिप आपको मिल जाएगी। मैंने AG3 की सैलरी स्लिप डाल रखी है, लगभग 60,000 इन हैंड आएगी आप लोगों के। उसके बाद मैंने मैनेजर की भी सैलरी स्लिप डाल रखी है और इसके लगभग 70,000 के आसपास इन हैंड आएंगे। उसके बाद मैंने आप लोगों की JEE की भी डाल रखी है, तो JEE के भी लगभग 60-65 हज़ार के आसपास आएंगे। इन तीनों की सैलरी स्लिप मैं फिर से आप लोगों के लिए अपडेट कर दूंगा ताकि आप लोगों को एक आइडिया रहे, एक मोटिवेशन मिलता रहे कि आप लोगों को तनख्वाह या पैसा कितना मिलेगा। अब एक डाउट आप लोगों का वो मैं क्लियर कर देता हूँ कि सर परसेंटेज का क्राइटेरिया है या नहीं है कैटेगरी 2 में और कैटेगरी 3 में। वैकेंसी का सच देख लेते हैं, वैकेंसी कितनी आएंगी और क्या सच है। तो ये एक ऑफिशियल फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से RTI का रिप्लाई है जो FCI के द्वारा ही दिया गया है। इसमें क्या क्या सूचनाएं मांगी गई थी, RTI फाइल की गई थी 14 सितंबर को और इसमें जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी, हाउ मैनी पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट AG3 टेक्निकल आर वैकेंट, तो असिस्टेंट AG3 की कितनी पोस्ट वैकेंट है ये पूछी गई थी पहली इन्फॉर्मेशन। दूसरी पूछी गई थी हाउ मैनी मैनेजर की पोस्ट कितनी वैकेंट है इन इंडिया एज प्रेजेंट, प्लीज़ प्रोवाइड कैटेगरी वाइज एंड जोन वाइज इन्फॉर्मेशन। और थर्ड इन्फॉर्मेशन पूछी गई थी हाउ मैनी पोस्ट फॉर AGM असिस्टेंट जनरल मैनेजर की कितनी पोस्ट वैकेंट है FCI में। तो ये RTI का रिप्लाई है। ये रिप्लाई कब आया है, 4 अक्टूबर को, यानी 4 अक्टूबर को ये रिप्लाई आया है, पिछले यानी लगभग 20 दिन पहले का रिप्लाई है। तो इसी में इन्होंने मेंशन कर रखा है कि पोस्ट वाइज स्टेटमेंट ऑफ द कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 क्या होता है, कैटेगरी 1 होता है आप लोगों का जो AGM होता है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर। तो इसकी जो कितनी वैकेंसी है 30 जून 2024 तक जोन वाइज, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, ये हेडक्वार्टर में है। तो जनरल कैडर है, ये अकाउंट्स में। जो टोटल वैकेंसी है आप लोगों की कैटेगरी 1 की, ये है टोटल कैटेगरी 1 की जो वैकेंसी हैं ये है आप लोगों की, यहाँ पर टोटल है 1111 वैकेंसी हैं यहाँ पर टोटल है ना। तो ये ऑल इंडिया नॉर्थ ईस्ट ऑल इंडिया समरी, हाँ ये स्ट्रेंथ है। हाँ इसमें जो आप लोगों की सारी वैकेंसी नहीं आएंगी, तो यहाँ थोड़ा सा आप लोग समझिए, ये स्ट्रेंथ है, ये भरी हुई वैकेंसी ये है लास्ट वाली,
आप लोग सोच रहे हैं क्या 27,000 वैकेंसी आएंगी, कैसे आ जाएंगी? देखिए 131 वैकेंसी सारी है कुल, ओनली 131। ये है असली सच। जो आपको दिखाया जा रहा है कि सर 27,000 आएंगी, 35,000 आएंगी, वो सब झूठ है। वो इतनी वैकेंसी स्ट्रेंथ है पूरी उनकी, वो इतनी वैकेंसी आ ही नहीं सकती। 131 वैकेंसी आएंगी एजीएम की। कितनी? एजीएम की। और 131 वैकेंट है। अब जरूरी नहीं जितनी वैकेंट हो उतनी पर ही आप लोग की रिक्रूटमेंट निकालती जाए, कई बार कम वैकेंसी पर भी निकाली जाती है। अब मैं आपको दूसरी दिखा देता हूँ, कैटेगरी 2 की, जो मैनेजर की है। मैनेजर की आप लोग सिर्फ लास्ट वाला कॉलम देखिए तो स्ट्रेंथ है, ये इनके पास अवेलेबल है और वैकेंसी सिर्फ इतनी है। जो आप लोग की कैटेगरी 2 की वैकेंसी आएंगी ये सिर्फ और सिर्फ आप लोग की 664 है। कैटेगरी सेकंड में मैनेजर आता है और जो वैकेंट पोस्ट है 664 है। अब इसमें से आप लोग इस 500 भी आ सकती है, 400 भी आ सकती है, वो डिपेंड करेगा एफसीआई कितने रिक्रूटमेंट करती है। लेकिन ये नहीं है कि सर 6200 आ जाएंगी, नहीं, सिर्फ इतनी आएंगी 500-600, 400-500 मैं बता रहा हूँ, मुश्किल से आएंगी 400-500 वैकेंसी। इतनी वैकेंसी नहीं आएंगी जितनी आपको फर्जी में दिखाई जा रही है और आप लोग बेवकूफ़ बनते जा रहे हैं। उसके बाद कैटेगरी 3 की देख लेते हैं। ये आप लोग की 30 जून की आरटीआई का रिप्लाई है। तो इसमें जो वैकेंट आएंगी ये आप सिर्फ और सिर्फ 8,453 वैकेंसी है वैकेंट। अगर आपको दिखाया जाए कि सर वैकेंसी तो 27,345 दिखा रहे हैं, क्या इतनी आएंगी? इतनी तो स्ट्रेंथ है इनके पास, उतनी स्ट्रेंथ है। और 18,000 के आसपास इनके वर्किंग में है, भर रखी हैं, जो काम कर रहे हैं। सिर्फ 7-8 हज़ार के पास इनके पास वैकेंसी के रिक्रूटमेंट है। कितनी? 7-8 हज़ार। और 7-8 हज़ार में भी ये नहीं है कि सारी की सारी रिक्रूटमेंट एक बार में कर देंगे। 2022 में 5,000 करी थी तो हो सकता है कि 4-5 हज़ार इस बार कर दें, तो 5-6 हज़ार से ज़्यादा वैकेंसी नहीं आएगी, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। लेकिन आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिए, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। बैंकिंग वालों के लिए एक साइड में जो ऑप्शन रहता है वो एफसीआई बेस्ट ऑप्शन है। सारी चीज़ें वो पढ़ रखे हैं। अगर उन्होंने क्लर्क का एग्ज़ाम में निकाल रखा है तो एफसीआई आप लोग ईजिली तरीके से निकाल देंगे। जीके सेक्शन में आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएगी, उसका सलूशन मैंने आप लोगों को अपनी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में बता रखा है, उसको जाइए, देखिए, समझिए। मैं भी आपको जीके कवर करवा दूंगा। 2022 में मैंने जितने भी टॉपिक्स कवर करवाए थे काफ़ी हेल्पफुल हुई है। उसी तरीके से मेरे जानकार में इस समय मैनेजर के पद पर भी कार्यरत है, जेईपी के पद पर भी कार्यरत है और असिस्टेंट ग्रेड 3 के तीनों के पद पर कार्यरत है। तीनों की अगर आप लोगों को कुछ भी जानकारी चाहिए तीनों पोस्ट के बारे में, चाहे वो डिपो में है, डिपो में भी जानकार है, अकाउंट्स में भी जानकार हैं, उसके बाद आप लोगों का जेई मैकेनिकल में भी जानकार हैं, मैनेजर में भी जानकार है, तो किसी भी तरह की कोई भी जॉब प्रोफाइल हो, सैलरी हो या कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वो मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दूंगा। वैकेंसी का सच मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, इतनी वैकेंसी नहीं आने वाली है। और लास्ट में ये भी बता देता हूँ कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। दिल्ली हेडक्वार्टर में बात हुई है, जो AG3 के पद पर कार्यरत है उसने कहा है कि सर अभी IBPS के साथ नेगोशिएशन चल रहे हैं, अभी वैकेंसी नहीं आएंगी। जो बोल रहे हैं आप लोग को दिसंबर को 1 दिसंबर से आ जाएगी, 1 दिसंबर से आ जाएगी या पहले वीक ऑफ दिसंबर से आ जाएंगे, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आप बन रहे हैं। तो कोई वैकेंसी नहीं आएगी दिसंबर में, मैं बता देता हूँ, क्योंकि मेरी डायरेक्टली बात हुई है हेडक्वार्टर से कि वो कैंडिडेट्स ने बताया कि सर कि अभी IBPS के साथ नेगोशिएशन चल रहे हैं कि पर कैंडिडेट के हिसाब से कितना पैसा लिया जाएगा एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने के बाद। जब वो फाइनलाइज हो जाएंगे उसके बाद FCI बताएगा कि कब नोटिफिकेशन निकालना है, तब उसके बाद IBPS नोटिफिकेशन निकालेगा और 1 महीना फॉर्म भरा जाएगा। मैं आप लोगों को बता चुका हूं, तो कम से कम आप लोग मार्च से पहले वैकेंसी को उम्मीद मत रखिए कि मार्च से पहले वैकेंसी आ जाएगी। मेरा जहाँ तक मेरी बात है, मैं अपना एनालिसिस के आधार पर बता रहा हूं कि मार्च से पहले वैकेंसी नहीं आएगी। धीरे धीरे मैं आप लोगों का जेई वाले से भी बात कर लूँगा और डिपो वाले सबसे मैं बात करके एक बार फिर से मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा कि वैकेंसी कब तक आएंगी। लेकिन जहाँ तक मेरा एनालिसिस कहता है कि मार्च से पहले वैकेंसी नहीं आएगी। आप लोग पागल मत बनिए, जो भी आपको बता रहा है कि दिसंबर में आ जाएगी, जनवरी में आ जाएगी, जब भी आएगी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा कैसे तैयारी करनी, वो मैं अलग से आप लोगों के लिए स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आऊँगा। इंग्लिश वाले सब्जेक्ट की, मैथ की और रीजनिंग की, जीके की हम लोग अपलोड कर चुके हैं, वो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये आप लोगों का FCI की जो अफवाह चल रही थी यूट्यूब पर, उसका काला सच आप लोगों के सामने दिया है मैंने। ऑथेंटिक सोर्स दिया है, ये भी नहीं सर कहाँ से इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, बिल्कुल RTI के सामने है। RTI का रिप्लाई आप लोगों को दिखाया है और ये भी दिखाया कि जो आपको दिखाया जा रहा है उसको बताया क्या जा रहा है और एक्चुअल में है क्या, वो देखिए आप लोग। ये मत जाइए कि सर इसमें तो इतनी दिखा रखी हो, उतनी नहीं है, उतनी स्ट्रेंथ है, वो इतनी स्ट्रेंथ है तो वो ऑलरेडी उसमें कुछ वर्किंग भी है, तो वो उतनी वैकेंसी नहीं आएंगी। 4-5 हज़ार मैक्सिमम वैकेंसी आएंगे, लिख कर ले लीजिएगा आप लोग। तो ये अपडेट थी FCI के रिगार्डिंग। और एक परसेंटेज का क्राइटेरिया था, वो नोटिफिकेशन से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि सर परसेंटेज का क्राइटेरिया किस पोस्ट पर है। ये आप लोगों के सामने कैटेगरी 3 का नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर कहीं पर भी परसेंटेज का क्राइटेरिया मेंशन नहीं है, तो किसी भी तरह की कोई भी परसेंटेज आप लोग को नहीं चाहिए कि सर मिनिमम इतने प्रतिशत मार्क्स होने चाहिए तभी हम लोग फॉर्म भर पाएंगे, तो वो कुछ नहीं है। अब मैं मैनेजर का भी दिखा देता हूँ कैटेगरी 2 का।
अब ये आप लोगों के सामने कैटेगरी 2 यानी कि मैनेजर की पोस्ट का नोटिफिकेशन है जो 2022 में आया था। तो इसमें भी मैं आप लोगों को परसेंटेज का क्राइटेरिया दिखा देता हूँ कि क्या परसेंटेज का क्राइटेरिया है फॉर्म भरने के लिए। तो वो मैं देख लेते हैं ताकि आप लोगों को पता रहे एग्जैक्ट कि कितने प्रतिशत मार्क्स हैं या नहीं है जो आपको बताया जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर दिया हुआ है मैनेजर की पोस्ट के लिए आप लोगों के पास 60% मार्क्स का होना बहुत ज़रूरी है। डिपो में भी 60% आप लोगों के मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। तो ये मैनेजर की पोस्ट के लिए आप लोगों का क्राइटेरिया है 60% का। और AG3 के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। AG3 बोलो या कैटेगरी 3 लो, इसके लिए कोई भी नो क्राइटेरिया। और मैनेजर की पोस्ट के लिए आप लोगों का ग्रेजुएशन में 60% का क्राइटेरिया फॉर UR कैंडिडेट इस OBC के लिए भी और AWS के लिए। तो ये आप लोगों का डाउट था, ये भी क्लियर हो चुका है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।